So, student, in today's class, I am going to start a new topic, dispersion of light. So, write down name of the topic, dispersion of light. Dispersion of light. आवाज क्लियर सुनाई पड़ रही बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन क्लियर विजिबल है? Yes, sir. बच्चों, जो व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो अपने कांस्टेंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है। इस फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो सपोज करिए यहाँ पर एक प्रिज्म है, साथ साथ डायग्राम बनाइएगा या पहले डेफिनेशन ही लिख लो। When white light passes through a prism, when white light when white light passes through a prism, it splits into its constituent colors। लिख लोगे बच्चों? ना लिखूं मैं तो बोलो। It splits into its constituent colors. This phenomena is called, लिख पा रहे हो कि नहीं? हेलो, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। When white light passes through a prism, it splits into its constituent colors. Phenomena is called, माइक बंद करो बेटा कोई। This phenomena is called dispersion of light. This phenomena is called dispersion of light. फिर से एक बार और सुनिए। When white light passes through a prism, it splits into its constituent colors. This phenomena is called dispersion of light. And the color band obtained on the screen is called spectrum. And the color band obtained on the screen is called spectrum. Suppose there is a white light incident on the prism। मान लो ये एक स्लिट है, स्लिट मीन्स फाइन होल, इसके थ्रू लाइट आ रही है, वाइट लाइट, एरो बना दिया है। ये वाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है ये स्लिट है बच्चों, स्लिट मीन्स फाइन होल, तो ये लाइट अपने कॉन्स्टेंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है। सबसे ऊपर रेड कलर मिलता है और सबसे नीचे वायलेट कलर मिलता है, बीच में अदर कलर मिलते हैं। हमारे पास सभी कलर के यहाँ पर इंक अवेलेबल नहीं है, तो कुछ डेफिनेट कलर से ही काम चलाएंगे। तो आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर ये कलर सेपरेटली ऐसे नजर आएंगे, तो यही लिखवाया गया आप लोगों को। व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कांस्टेंट कलर्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आई थिंक सबने डेफिनेशन तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, क्यों बच्चों?
सर। यस सर। तो सारे कलर नहीं है, कुछ कलर्स हैं मिलते जुलते। रे डायग्राम में एरो जरूर बनाना चाहिए, कहीं भी बनाओ तो। तो वी आई वी जी वाई ओ आर, ये जो कलर बैंड आपको सेपरेटली दिखते हैं इनको स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो बच्चों, सब ये स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होने का एक सिंपल सा रीजन क्या है, अलग अलग कलर्स का अलग अलग एंगल पर डेविएशन। अब सभी कलर्स सेम एंगल पर डेविएट होते तो ये सेपरेशन कभी नहीं दिखता आपको। ये इंसिडेंट रे को मैंने एक्सट्रापोलेट कर दिया है, ठीक है, इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से दिखा दें। ये इंसिडेंट रे है हमारी। तो रीजन ऑफ डिस्पर्जन क्या है, वायलेट रेड कलर का एंगुलर डेविएशन, डेविएशन फॉर रेड कलर ये कम है। बीच में ये येलो कलर आता है, नंबर वाइज नहीं, पोजीशन वाइज, ठीक है। तो ये डेल वाई हो गया, इसको मीन रे कहते हैं येलो कलर को। और सबसे ज़्यादा डेविएशन वायलेट का होता है, डेल वी। तो प्राइमरली यही रीजन नज़र आ रहा है कि अलग अलग कलर्स का एंगुलर डेविएशन अलग अलग है, इसीलिए डिस्पर्जन हो रहा है। थोड़ा सा और इसके डेप्थ में जाएं तो आपको मैं बताऊं, सभी कलर की स्पीड एयर में इक्वल होती है, एंड इट इज इक्वल टू सी, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। सी की वैल्यू आप लोगों को पता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। सो ऑल द कलर्स जब एयर में होती हैं, वैक्यूम में होती हैं, उनकी स्पीड इक्वल होती है, इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट सी, 3 × 8 मीटर/सेकेंड। लेकिन जैसे ही लाइट किसी ऐसे मीडियम में एंटर करती है जो अदर देन फ्री स्पेस है, जैसे यहाँ पर ग्लास है, ये प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, तो इसमें सभी कलर की स्पीड अलग अलग होती है। ये देखा गया है कि ग्लास के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड रेड कलर की होती है और सबसे कम स्पीड वायलेट कलर की होती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये एरो बना रहा हूँ मैं, ये एरोज हैं। तो आपको एक फार्मूला बता रखा है, म्यू इक्वल टू C/V। तो एयर में सभी कलर की स्पीड इक्वल, लेकिन जैसे ही लाइट एंटर करती है सभी कलर की स्पीड अलग अलग। और मैंने आपको ये भी बताया कि प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व आप कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ रेड कलर सबसे ज़्यादा होता है इनमें, जो वेव ग्योर पार्ट है, ठीक है, और सबसे कम स्पीड होती है वायलेट कलर की। तो अब इसके हिसाब से सोचिए, तो म्यू की वैल्यू सबसे कम किस कलर के लिए होगी, रेड कलर के लिए होगी, और म्यू की वैल्यू सबसे ज़्यादा वायलेट कलर की होगी, कि डिनोमिनेटर में है ना ये। तो ये लाइन सबको समझ में आ गई, बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक। अब यस सर। म्यू की वैल्यू सबसे कम है रेड कलर के लिए, एक फार्मूला मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है, डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 × ए। बेसिकली यहाँ डेलियम लिखा हुआ था, ठीक है, अगर ये फार्मूला लिखा है और डेलियम नहीं लिखा है तो डेलियम ही मानेंगे आप। तो डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 × ए। मिनिमम एंगुलर डेविएशन का फार्मूला था किसी प्रिज्म के थ्रू, म्यू माइनस 1 × ए, इससे कम डेविएशन नहीं होता है, ठीक। तो अब आप देखिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का कम है तो इसका एंगुलर डेविएशन कम होगा, देखिए कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का ज़्यादा है तो उसका एंगुलर डेविएशन ज़्यादा होगा, उसका ज़्यादा है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्यों डिस्पर्जन होता है, क्यों बच्चों, क्लियर है बात, बोलिए। यस सर। तो आप एक हेडिंग लिखिए, कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक। डायग्राम भी बना लीजिए, पहले डायग्राम बनाइए फिर लिखिए कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, पहले डायग्राम बना लीजिए।
आपको ऐसे कलरफुल बनाने की जरूरत नहीं है, पेंसिल से बनाया करिए। पेंसिल पेंसिल लेके बैठा करिए। पेंसिल स्केल कंपलसरी है, इरेजर पेंसिल पेन। रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो आगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। जल्दी बनाइए। हम लोग लिखिए अब कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। राइट डाउन। ऑल द कलर्स हैव सेम स्पीड इन फ्री स्पेस। All the colors have same speed in free space. But when light enters, फिर से रिपीट कर दीजिए। all the colors have same speed in free space. सुन लिया? All the colors have same speed in free space. But when light enters into other medium like glass, speed of different colors are different. तो अलग अलग कलर के नाम मेंशन ना करके मैंने जनरल टर्म में लिखवा दिया, स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स आर डिफरेंट। ड्यू टू विच due to which refracting index of the material of the prism refracting index of the material of the prism will be different for different colors. Refracting index of material of the prism will be different for different colors. Now, according to relation del equal to mu minus 1 into A. Now, according to relation del equal to mu minus 1 into A, the angular deviation will be different for different colors. Now, according to the relation del equal to mu minus 1 into A, del का मतलब डेलियम है बच्चों। According to the relation del equal to mu minus 1 into A, angular deviation will be different for different colors. लिख लिया? बोलो बच्चों, कॉपी कर लिए, लिख लिया जितना मैंने डिक्टेट किया? आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। ओके। ये जो मैथमेटिकल फैक्ट्स ऊपर लिखे हुए हैं इनको भी कॉपी कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कॉपी करिए। कॉपी कर लिया बच्चों? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए एंगुलर डिस्पर्जन। थीटा से लिखते हैं, हेडिंग लिखिए एंगुलर डिस्पर्जन।
थीटा से लिखते हैं। डेफिनेशन लिखे, एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे ऑफ एनी टू कलर्स, angle between emergent ray of any two colors is called angular dispersion between those two colors. एंगुलर डिस्पर्जन को थीटा से लिखते हैं। एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे ऑफ एनी टू कलर्स is called angular dispersion between those two colors. देखिए, अगर हम रेड और वायलेट के बीच में एंगुलर डिस्पर्जन निकालना चाहें तो इनको एक्सट्रापोलेट कर दिए हैं। ठीक है, अब एक्सट्रापोलेट को दिखाने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ तक तो डॉट लाइन बनाना पड़ेगा। तो हमने वायलेट और रेड के बीच में एंगुलर डिस्पर्जन निकाला है, इनको एक्सट्रापोलेट कर दिया है, तो जो एंगल बन रहा है इनके बीच में वही एंगुलर डिस्पर्जन है। तो डायग्राम दोबारा बनाएंगे आप लोग, ठीक है, एक बार और एंगुलर डिस्पर्जन दिखा देंगे, उसी में ना दिखा दीजिएगा पहले वाले में। अभी हमने रेड और वायलेट के बीच में एंगुलर डिस्पर्जन निकाला है। डायग्राम दोबारा बनाइए। बन गया बच्चों? रिप्लाई करिए। स्मृति कुमारी, सुभी मिश्रा, सृष्टि कन्या, श्रेया, Yes, sir. बन गया। Yes, sir. शेखर पाल, साक्षी, यस सर। नो सर, सक्षम थे 2 आज? मिनट सर बस 2 मिनट बनने रुक वाला है। जाइए। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिस्पर्सिव पावर ओमेगा। ठीक, देखिए डेफिनेशन, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन between any two colors to the deviation, to the angular deviation, to the angular deviation by the mean ray, to the angular deviation by the mean ray, या ऑफ द मीन रे लिख लो, to the angular deviation of the mean ray is called dispersive power. So this omega can be written as theta by del y. Therefore, from definition you can write this formula omega equal to theta by del y. समझ में आ रहा है? सक्षम बोल बेटा। यस सर। ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई डेल वाई। थीटा की वैल्यू क्या है? डेल बी माइनस डेल आर और नीचे डेल वाई। तो बच्चों इन पर न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछेगा बोर्ड में, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछेगा। सर हाँ सर, वो डिस्पर्सिव पावर की आप एक डेफिनेशन रिपीट कर दीजिए। द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन बिटवीन एनी टू कलर्स, the ratio of angular dispersion between any two colors to the angular deviation of mean ray, to the angular deviation of mean ray
मीन रे मतलब येलो कलर, ब्रैकेट में चाहो तो येलो कलर लिख सकते हो। येलो कलर को मीन रे कहते हैं। टू द एंगुलर डेविएशन ऑफ द मीन रे is called dispersive power. Yes, sir. Is called dispersive power. ठीक, दो फार्मूले दिख रहे हैं, एक फार्मूला और बनेगा। डेल वी हो जाएगा बच्चों म्यू वी -1 इंटू ए, डेल आर हो जाएगा म्यू आर -1 इंटू ए डिवाइडेड बाई म्यू वाई -1 इंटू ए कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा बच्चों पूरी तरह से। ऊपर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या ऊपर न्यूमरेटर में म्यू वी माइनस म्यू आर, और नीचे बचेगा म्यू वाई -1। जस्ट मिनट, म्यू वाई -1। अब इतना कैलकुलेशन तो कर लेंगे सब लोग, क्यों बच्चों, है ना? Yes, sir. रिया हो जाएगा बेटा? Yes, sir. अंकुर, Yes, sir. ऋषि, Yes, sir. आप लोग चाहो तो साथ साथ डेफिनेशन याद कर सकते हो। कोशिश किया करो कि हमें साथ साथ केवल लिखना समझना नहीं है, याद भी करना है, तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। और बहुत सिंपल है याद करना। डेफिनेशन से फार्मूला बना लो, ठीक है, इसकी डेफिनेशन से ये फार्मूला याद होगा, ठीक, ये फार्मूला डेल इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए पहले से याद है, तो बस इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। बस एक बार ध्यान से देखो, सब कुछ तैयार। लिख लिया बच्चों? हाँ है ना? रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए रेनबो। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए रेनबो। देखिए यहाँ पर स्ट्रीम लेफ्ट में सन दिखाया गया है। ध्यान से देखिए, डायग्राम बाद में बनाइएगा। ये है सन, आप इधर से देख रहे हैं, मतलब सन आपके पीठ पीछे है। तो सन जब आपके पीछे होता है उस समय, अब सन केवल यहीं पर नहीं है, मतलब सन बहुत बड़ा है तो लाइट रेज आ रही है सन से, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स बरसात के दिनों में जो एयर में सस्पेंडेड होते हैं, ठीक, उनकी थ्रू जब सनलाइट पास होती है तो यहाँ पर भी मीडियम अलग है, तो डिस्पर्जन होगा लाइट का, डिस्पर्जन भी होगा। और अगर लाइट कुछ स्पेसिफिक एंगल पर पड़ रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। तो इसके कारण डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण आप देखोगे आपके सामने वायलेट से लेकर के रेड कलर के सातों कलर्स का स्पेक्ट्रम, और इसका रिवर्स स्पेक्ट्रम भी दिखता है, मतलब रेड से वायलेट, ठीक है। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? रेनबो कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप के पास बच्चों बुक है अभी सबके पास?